चैप्टर 1 नाइटमेयर बिगिंस। पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी हुई बेंच पर एक कमजोर सा यंग लड़का बैठा था। उसकी स्किन बिल्कुल फीकी थी, आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। उसके हाथों में एक कप कॉफी था, पर यह कोई सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो स्लम्स के लोग पीते हैं। ये असली कॉफी थी, प्लांट बेस्ड कॉफी, जो आमतौर पर सिर्फ हाई रैंक सिटीजन्स को मिलती है। इस एक कप कॉफी पर उसने अपनी काफी सेविंग्स खर्च कर दी थी, पर आज के दिन सनी ने खुद को थोड़ा पैम्पर करने का फैसला किया था। आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। कॉफी की गर्माहट महसूस करते हुए सनी ने कप उठाया, उसकी खुशबू को ध्यान से महसूस किया, फिर थोड़ा सा सिप लिया और तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। कितनी कड़वी है। सनी ने कॉफी को घूर कर देखा, एक गहरी सांस ली और फिर मजबूरी में और पीने लगा। कड़वी हो या नहीं, पैसे पूरे वसूल होने चाहिए थे। टेस्ट बड्स जाए भाड़ में। शायद मुझे असली मीट का टुकड़ा खरीद लेना चाहिए था। किसने सोचा था कि असली कॉफी इतनी घटिया होगी। चलो, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। वो दूर देखते हुए झपकी लेने लगा, फिर अचानक खुद को थप्पड़ मारा। पूरा लूट है ये। सिर हिलाते हुए, गाली बकते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। इस एरिया के अमीर लोग काम पर जा रहे थे। छोटे से पार्क के पास से तेज तेज निकल रहे थे। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सस्ते कपड़े, नींद की कमी, बहुत ज्यादा पतला और बीमार सा। सनी यहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, और सब लोग उसे काफी लंबे भी लग रहे थे। थोड़ी सी जलन के साथ उन्हें देखते हुए उसने कप डस्टबिन की तरफ फेंका। लगता है दिन में 3 टाइम खाना ऐसा असर करता है। कप सीधा डस्टबिन के बजाय जमीन पर गिर गया। सनी ने आंखें घुमाई, चलकर गया, कप उठाया और ध्यान से डस्टबिन में डाल दिया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सड़क पार करके पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ पुलिस ऑफिसर ने उसे देखा और नाक से कोड़ ली। क्या तुम भटक गए हो लड़के? सनी ने आसपास देखा। दीवारों पर आर्मर प्लेट्स, छत में छुपे हुए टरेट नेस्ट्स। ऑफिसर भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, गंदा, सख्त। पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही होते हैं। ओए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने गला साफ किया। नहीं, फिर सिर के पीछे खुजाते हुए बोला। 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के मुताबिक मैं यहां नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते खुद को सरेंडर करने आया हूं। ऑफिसर का चेहरा तुरंत बदल गया। चिड़चिड़ापन गायब और जगह ले ली सतर्कता ने। उसने सनी को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम श्योर हो कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब से शुरू हुए? सनी ने कंधे उचका दिए। शायद 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा और ज्यादा सफेद हो गया। शिट। उसने तुरंत अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया, अटेंशन, लॉबी में कोड ब्लैक। रिपीट करता हूं, कोड ब्लैक। कुछ दशक पहले नाइटमेयर स्पेल दुनिया में पहली बार आया था। उस वक्त दुनिया नेचुरल डिजास्टर्स और रिहोस वॉर से उभर ही रही थी। शुरू में सिर्फ थकान और नींद आने वाली बीमारी समझकर इग्नोर कर दिया गया, पर जब लोग गहरी नींद में जाकर दिनों तक नहीं उठे, तब गवर्नमेंट्स घबरा गईं। तब तक देर हो चुकी थी। जब लोग नींद में ही मरने लगे और उनकी लाशें मॉन्स्टर्स बनने लगीं, तब पूरी दुनिया टूट गई। नाइटमेयर क्रीचर्स ने फौजों को कुचल दिया और दुनिया पूरी तरह से केओस में चली गई। किसी को नहीं पता था स्पेल क्या है, कैसे काम करता है और कैसे रोका जाए। आखिरकार अवेकन्ड ने इस तबाही को रोका। वो लोग जो अपने नाइटमेयर से जिंदा वापस आए थे, उन्होंने अपनी ताकत से नया ऑर्डर बनाया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सनी के लिए यह सब बेकार की बातें थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यह सब उससे कोई मतलब नहीं रखता था, जब तक उसे नींद से लड़ना शुरू नहीं करना पड़ा। आम लोगों के लिए स्पेल एक रिस्क और एक मौका होता था। बच्चों को स्कूल में सर्वाइवल सिखाया जाता था। अमीर फैमिलीज प्राइवेट ट्रेनर्स रखते थे। अवेकन क्लैंस के पास तो पहले से ही ताकत होती थी, पर सनी के पास कुछ नहीं था। न फैमिली, न ट्रेनिंग, न फ्यूचर। उसके लिए स्पेल एक सीधी मौत थी।
कुछ ही मिनट बाद सनी जमाई ले रहा था जब पुलिस वाले उसे रिस्ट्रेंट्स में बांध रहे थे। उसे एक भारी सी कुर्सी पर बिठा दिया गया था, जो आधी हॉस्पिटल बेड थी और आधी टॉर्चर मशीन। रूम बेसमेंट में था, मोटी आर्मर्ड दीवारें और एक भारी वॉल्ट डोर। उसे सबसे कोई मतलब नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज चाह रहा था, नींद। आखिरकार वॉल्ट डोर खुला। एक सफेद बालों वाला पुलिस ऑफिसर अंदर आया। उसके चेहरे पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। नाम क्या है लड़के? सनी ने आंखें झपकाईं। सनलेस। सनलेस, अजीब नाम है। सनी हिला भी नहीं पाया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरे पास नाम तो है। मैं सोलर इक्लिप्स के टाइम पैदा हुआ था। मेरी मां थोड़ी पोएटिक थी और इसी तरह सनी को अपना नाम मिला था। क्या मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाऊं? सनी ने सिर हिला दिया। कोई नहीं है। ऑफिसर थोड़ी देर चुप रहा। ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर जाग सकते हो? ज्यादा नहीं। हमें पूरा प्रोसीजर का टाइम नहीं है। ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम सो जाओगे, तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर में चले जाओगे। वहां मॉन्स्टर्स होंगे और लोग भी। याद रखना, वो असली नहीं है। चाहो तो उन्हें इल्यूजन समझ लो। फर्स्ट नाइटमेयर किस्मत पे डिपेंड करता है। स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एग्जीक्यूशन नहीं। जैसे ही तुम वहां पहुंचना, सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। कॉम्बैट एस्पेक्ट मिला तो काम आसान होगा। और याद रखना, कोई एस्पेक्ट बिल्कुल बेकार नहीं होता। लगभग। बस जिंदा रहना। अगर तुम मर गए तो रियल वर्ल्ड में एक नाइटमेयर क्रीचर आ जाएगा। इसलिए प्लीज मत मरना सनलेस। सनी आधा सो चुका था। उसके बाद सब अंधेरा हो गया और अंधेरे में एक आवाज गूंजी। एस्पायरेंट, नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।